टीवी के लक्ष्मण की अनदेखी दास्तान भाग 1। जय श्री राम। दोस्तों, जब जब भारत के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण का नाम लिया जाता है, तब तब हमारे दिलों में भगवान श्री राम की सौम्यता और माता सीता की पवित्रता के साथ साथ एक और चेहरा उभर कर आता है। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी तो दिल में भाई के प्रति अटूट भक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की ऐतिहासिक रामायण के उस किरदार की जिसके तेवर देखकर रावण की सेना भी थर थर कांपती थी। लक्ष्मण एक ऐसा किरदार जिसे पर्दे पर जीवित करने वाले अभिनेता का नाम है सुनील लहरी। 1980 के दशक में जब ये धारावाहिक टीवी पर आता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं। लोग टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अभिनेता ने अपने अभिनय से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया, उसे इस कालजयी रोल के लिए आखिर कितनी फीस मिली थी? और आज 2026 में वो कहाँ हैं? किस हाल में हैं? क्या वो किसी राजा महाराजा की तरह किसी आलीशान महल में रहते हैं या फिर ग्लैमर की दुनिया से दूर एक बेहद साधारण जिंदगी बिता रहे हैं? उनकी कुल संपत्ति कितनी है और आज उनकी उम्र कितनी हो चुकी है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम सुनील लहरी की जिंदगी के ऐसे ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भाग 2। ऑडिशन से लक्ष्मण बनने तक का सफर। दोस्तों, सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। उनके पिता एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। सुनील लहरी पढ़ाई में अच्छे थे और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मुंबई की माया नगरी में सुनील जी को अभिनय का शौक चढ़ा। उन्होंने कुछ फिल्मों और शोज में काम भी किया, जैसे विक्रम और बेताल। लेकिन असली मोड़ तब आया जब रामानंद सागर जी रामायण धारावाहिक के लिए कलाकारों का चयन कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण के किरदार के लिए लगभग 150 से भी ज्यादा लड़कों ने ऑडिशन दिया था? जी हाँ, 150 से ज्यादा चेहरे। लेकिन रामानंद सागर जी को लक्ष्मण के किरदार में जो तेजी, जो आक्रोश और जो मासूमियत चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ सुनील लहरी के चेहरे पर ही दिखाई दी। और इस तरह एक साधारण सा लड़का भारत के हर घर का लक्ष्मण बन गया। भाग 3। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कमेंट करके अभी बताइए, जब आपने पहली बार रामानंद सागर की रामायण देखी थी तो आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था? क्या वो परशुराम लक्ष्मण संवाद था या फिर मेघनाद के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय तुरंत लिखिए। भाग 4। फीस का सच और रामायण का दौर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर प्रशंसक के दिमाग में आता है, लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए सुनील लहरी को कितनी फीस मिली थी? आज के दौर में जब किसी धार्मिक या ऐतिहासिक सीरियल के बड़े एक्टर्स एक एक एपिसोड के लाखों रुपए चार्ज करते हैं, उस जमाने में स्थिति बिल्कुल अलग थी। 80 के दशक में रामायण का एक एपिसोड बनाने में लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा आता था। मीडिया रिपोर्ट्स और खुद दिए गए इंटरव्यूज के मुताबिक सुनील लहरी जी को पूरे रामायण शो के दौरान अपने रोल के लिए लगभग 15 से 18 लाख रुपए की कुल फीस मिली थी। हो सकता है कि आज के करोड़ों रुपए के दौर में ये रकम आपको बहुत कम लगे, लेकिन 1987-88 के समय में 15 से 18 लाख रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। हालांकि सुनील लहरी खुद हमेशा कहते हैं कि उन्हें जो जन प्यार और सम्मान मिला, उसकी तुलना में ये पैसे कुछ भी नहीं है। लोगों ने उन्हें सच में भगवान का दर्जा दे दिया था। भाग 5। उम्र और वर्तमान स्थिति 2026 रिकॉर्ड्स। दोस्तों, समय बीतता गया। रामायण को प्रसारित हुए 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अगर हम 2026 के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 9 जनवरी 1961 को जन्मे सुनील लहरी जी की उम्र अब 65 वर्ष हो चुकी है। लेकिन 65 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और उनके चेहरे का तेज देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ चुके हैं। आज भी उनका वही रोबीला अंदाज कायम है। भाग 6। कहाँ रहते हैं सुनील लहरी? महल या साधारण घर? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुनील लहरी किसी बहुत बड़े आलीशान महल या मन्नत जैसे बंगले में रहते हैं? दोस्तों, टीवी पर राज करने के बावजूद सुनील लहरी एक बेहद सादा और जमीन से जुड़ा जीवन जीना पसंद करते हैं। वो मुंबई में अपने परिवार के साथ एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक अपार्टमेंट में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास शहर की भागदौड़ से दूर एक खूबसूरत फार्म हाउस भी है, जहां वो अपना काफी समय बिताते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इस फार्म हाउस की तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते हैं, जहां वो खुद खेती करते हैं, फल और हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। यानी भले ही वो किसी राजा के महल में न रहते हों, लेकिन उनकी जिंदगी किसी शहंशाह से कम सुकून भरी नहीं है। वो ग्लैमरस पार्टियों की जगह प्रकृति के करीब रहना और शांति से जीना पसंद करते हैं। भाग 7। नेटवर्क और कुल संपत्ति 2026। अब बात करते हैं उनकी कमाई और नेटवर्थ, कुल संपत्ति की। रामायण के बाद सुनील लहरी जी ने एक्टिंग से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन और बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग और मीडिया कंपनी शुरू की, जो एड्स और शोज के प्रोडक्शन का काम करती है। 2026 के नवीनतम आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनील लहरी जी की कुल संपत्ति नेटवर्थ लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया उनका प्रोडक्शन हाउस, मीडिया बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। भाग 8।
यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल आप दर्शकों से है, हाल ही में बन रही नई रामायण फिल्मों और मॉडर्न एडेप्टेशंस को देखकर क्या आपको लगता है कि आज का कोई भी बॉलीवुड एक्टर रामानंद सागर वाले लक्ष्मण यानी सुनील लहरी जी के अभिनय की बराबरी कर सकता है? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर दें। भाग 9। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि सुनील लहरी जी की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य और मोड़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रामायण की इतनी अपार सफलता के बाद सुनील लहरी जी के पास फिल्मों की लाइन लग गई होगी और उनकी निजी जिंदगी बेहद आसान रही होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। रामायण के बाद सुनील लहरी जी लक्ष्मण की ऐसी छवि में बंध गए थे कि कोई भी डायरेक्टर उन्हें किसी साधारण या नेगेटिव रोल में कास्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, और सिर्फ पेशेवर जिंदगी ही नहीं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां लंबे समय तक नहीं टिक सकी और उनका तलाक हो गया। आज वो अपनी निजी जिंदगी में अकेले रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे कृष पाठक को पढ़ाया लिखाया और खुद के दम पर एक सफल बिजनेसमैन बने। फैंस का प्यार आज भी ऐसा है कि लोग उनके मुंबई वाले घर के बाहर सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाते हैं। यहाँ तक कि कई बार फैंस उनके रिश्तेदारों का झूठा नाम लेकर उनके बिल्डिंग सिक्योरिटी को चकमा देकर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। यही असली कमाई है उस कलाकार की जिसने स्क्रीन पर लक्ष्मण के किरदार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। भाग 10। तो दोस्तों, ये थी रामायण के हमारे चहेते लक्ष्मण यानी सुनील लहरी जी की अनसुनी और प्रेरणादायक जीवन यात्रा। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए संजय 09 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।